Hello everyone, welcome to the Learning Place. From today we are going to start our new series of class 10th chemistry, and this series will be helpful to all the board students who are preparing for their boards exam. So the first chapter of chemistry is chemical reaction and chemical equation. Okay, so let's start. The topics which we are going to cover are chemical changes, chemical equation, balanced chemical equation, some question of balancing chemical equation, and types of chemical equation. Okay, so before starting the topic, we will discuss some introduction about that. See, before learning about the chemical equation and chemical reaction, we should know about the physical changes and chemical changes. किसी भी मैटर पे दो तरह के चेंजेस ऑकर होते हैं, ठीक है. द फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एंड द अनदर वन इज़ केमिकल. अब फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज इज़ अ चेंज इन कलर और स्टेट बट नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड. जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है तो या तो कलर में चेंज आता है या फिर उसकी स्टेट चेंज होती है, फिजिकल स्टेट चेंज होती है, जिसे आप क्लियरली नेक्ड आई से देख सकते हो, लेकिन कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. फॉर एग्जांपल, वाटर का स्टीम में चेंज होना, पानी का भाप में बदलना, बर्फ़ का पिघलकर पानी में बदलना, जैसे बर्फ़ मेल्ट होकर पानी में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड में चेंज हो जाती है, इसे आप नेक्ड आई से क्लियरली देख सकते हो. ये स्टेट इन चेंज इन स्टेट है. सो दिस विल बी अवर फिजिकल चेंज. इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. ओके, वेल केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज में वन और मोर न्यू सब्सटेंस विथ न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड. केमिकल चेंज में जो मैटर चेंज होता है वो एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं. ओके, और कुछ केमिकल रिएक्शन या कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो समटाइम्स ऐसा कभी हो जाता है कि जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. ओके, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन इसमें आ जाएगा, बर्निंग ऑफ वुड आ जाएगा, चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड आ जाएगा, जो एक केमिकल चेंज है जिसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा. ओके, तो इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं केमिकल चेंज में. ये आपको पॉइंट याद रखना है. ओके, केमिकल चेंज को हम 2-3 पॉइंट से और नोटिस कर सकते हैं, विच आर चेंज इन स्टेट ऑल्सो इंक्लूडेड इन केमिकल चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर. जैसे हम किसी भी केमिकल की रिएक्शन करवाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें से कुछ हाइड्रोजन गैस या कोई भी अनदर गैस रिलीज़ होती है, तो ये एक केमिकल चेंज है. क्लियर? ओके, now let's forward toward the chemical equation. What is the chemical equation? See, जब भी कोई chemical reaction होती है, कोई भी नए molecules, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, या फिर कोई एक एलिमेंट ब्रेक होके कुछ नए प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, जो भी डिफरेंट केमिकल चेंजेस हो रहे हैं या डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, इन केमिकल रिएक्शंस को हम एक इक्वेशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं और उसी इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. इस रिएक्शन में जो भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसको लिखने के कुछ रूल्स हैं. जैसे जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, इस केमिकल चेंज में या इस केमिकल रिएक्शन में जो भी एलिमेंट्स या जो भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको हम वर्ड्स पहले हम उसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखना सीखेंगे एंड देन फाइनली हम उसको सिम्बॉलिक या उसके मॉलिकुलर फार्मूला के फॉर्म में लिखते हैं. बेसिक केमिकल इक्वेशन जो होती है, जो एक आइडियल केमिकल इक्वेशन मानी जाती है, वो सिंबॉलिक और मॉलिकुलर फार्मूला के बेस्ड होती है. ओके, तो बिफोर लर्निंग दैट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट अ वर्ड इक्वेशन. पहले हम वर्ड इक्वेशन सीखेंगे. व्हाट इज़ अ वर्ड इक्वेशन? देखिए, वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उस केमिकल रिएक्शन को अगर हम उनके एलिमेंट्स को वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी सिंबल या कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं करते, तो उसे हम वर्ड इक्वेशन बोलेंगे. जैसे मैंने बोला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर फॉर्म कर रहा है, तो हम इसको वर्ड्स के फॉर्मेट में अगर लिखें, लाइक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म वाटर.
ओके, तो इसको हमने क्या किया, ये जो केमिकल इक्वेशन हुई जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन की और रिएक्शन करके वाटर फॉर्म किया, इस इक्वेशन को हमने वर्ड के फॉर्म में लिखा। ओके, तो दिस विल बी अवर वर्ड इक्वेशन। क्लियर। अब इस वर्ड इक्वेशन में आप लेफ़्ट साइड देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन है और साथ में ऑक्सीजन है, तो जो कंबाइन हो रहे हैं, इन्हें जो लेफ्ट एरो के लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंस होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। एरो के राइट साइड में जो भी प्रेजेंट होगा उसे हम वाटर कहेंगे। जो आपस में रिएक्शन करते हैं, जो लेफ्ट में हम लिखते हैं वो रिएक्टेंट हो गए, और जो लास्ट में हमारा प्रोड्यूस होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच एक एरो का साइन होता है, जो एरो इंडिकेट करता है कौन सा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहा है या ब्रेक हो रहा है और क्या मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ये एरो हेड होता है इसका। क्लियर। अगर एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट या फिर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रेजेंट हैं तो हम उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। क्लियर। अब क्या करें, अगर हमें इस केमिकल इक्वेशन को लिखना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो हमने वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पे वर्ड्स हटा के हम इन एलिमेंट्स के सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ कर लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे हमारी एक प्रॉपर केमिकल इक्वेशन। जैसे हम हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे सिंबल यूज़ कर लें H2 प्लस, ऑक्सीजन के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे O2 और वाटर को फॉर्मूला होता है H2O। तो दिस विल बी आवर आइडियल केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, अभी हम इसके आगे बैलेंसिंग सीखेंगे। क्लियर। अब देखिए, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, बट यहाँ पे हम हमेशा गैसेस को मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेते हैं, इसलिए हम उसको सिंपल H या सिंपल O नहीं लिखेंगे, इसको हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में दैट इज़ H2 और O2 की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो ये हो जाएगी हमारी सिम्बॉलिक इक्वेशन और अ केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड Mg प्लस O2, दिस विल फॉर्म MgO। ये इक्वेशन पे भी बैलेंस नहीं है, इसे हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे जो लेफ्ट का पोर्शन रिएक्टेंट हो जाएगा, राइट का पोर्शन प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, एंड दिस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।